भाई आज सुबह से बड़ा जोरों शोरों से मसालेदार बातें चल रही हैं बॉक्स ऑफिस को लेके और पिक्चर्स को लेके। अब देखो मसला ना बड़ा सिंपल सा है। केसरी चैप्टर 2 जो एक बढ़िया बनी हुई मूवी अक्षय कुमार की और बॉक्स ऑफिस पे रिलीज हुई, सिनेमाघरों में रिलीज हुई और वो लगी आज, उसका पहला डे था। और वहां से सनी देओल साहब की जाट चल रही है जिसका 9वां दिन है। अब इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही थी। एक तो मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं बीच में, लोग लिखते हैं कि यार जाट का कलेक्शन उतना वो है नहीं, ये नहीं है। मेरे भाई देखो, मैं यूट्यूब के ऊपर एक या दुखे 3 चैनलों में से होऊंगा जिसने शुरू में ना पहले दूसरे दिन बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से आके बोला था कि भाई मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, जाट वो लेवल का धंधा नहीं कर रही जो मुझे लग रहा था। अब अगर आज जाट का जो ऑक्यूपेंसी है वो डिसेंट से बढ़िया की तरफ निकल रही है और ये बोलते हैं ना वो कछुए की तरह अगर मूवी आगे निकल रही है, तो वो बात अगर मैं वीडियो में आके एक्सप्रेस करता हूं तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्यों खटकती है। क्योंकि हकीकत तो ये है, आप सुबह से बात चल रही थी, इनफैक्ट कल रात से होनी शुरू हो गई थी कि केसरी चैप्टर 2 आ रही है, जाट अब खत्म हो जाएगी। मैंने बहुत जगह बात पढ़ी थी। मैंने जब कल के जाट के 4 से 4.25 करोड़ का जो धंधा आया था ना, और मैत्री मूवी मेकर्स ने आज सुबह सुबह जो पटाखा फोड़ा है ना कि 85 मैसिव करोड़ ग्लोबली, मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल पे ग्रॉस कलेक्शन जाट ने कर ली है, तो भाई ये बात तो पक्की है कि जाट ग्रॉस लेवल पे 100 करोड़ से ऊपर की तरफ मूवी जा रही है। और उसका रीजन है, अब आज केसरी रिलीज हुई, लोग बोल रहे हैं शोज कम है केसरी के, बिल्कुल कम है शोज तो। धर्मा को अच्छी, मे बी दे वर नॉट कॉन्फिडेंट कि भाई उन्होंने रिस्क ही नहीं खेला डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कि ज्यादा शोज पकड़े, ज्यादा ही करे। मुझे नहीं पता कि भाई प्रॉब्लम क्या थी, बिकॉज वो अक्षय कुमार की मूवी है और स्क्रीनिंग भी कराई आपने, सब कुछ कराया, मार्केटिंग भी ठीक ठाक करवा दी 2-3 दिन पहले। इतने कम शोज पहले दिन, आई डोंट नो। पर ऑन दी अदर हैंड सनी देओल की जाट के भी उतने ही शोज हैं डे नंबर 9 में। आज डे नंबर 9 है, उतने ही शोज हैं, ज्यादा शोज नहीं है केसरी से। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि फर्क कहां पड़ रहा है एग्जैक्टली बॉक्स ऑफिस के ऊपर। देखो, मैं अक्षय कुमार के लिए मुझे बुरा लगता है बिकॉज वो बंदे ने प्रोडक्ट ठीक ठाक बना रहा है यार, एक्टिंग भी ठीक करता है, कंटेंट ठीक ठाक बना रहा है। बट अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज गुड फ्राइडे है, बाय द वे छुट्टी है, पार्शल या पार्शल से ऊपर का हॉलिडे मानूंगा मैं। 4.5 करोड़ की टोटल कलेक्शन है, 4.5 भी नेरिंग है, आई थिंक 4.3 के आसपास की कलेक्शन है अक्षय कुमार साहब की मूवी केसरी की। और जो ऑक्यूपेंसी है वो सुबह की अच्छी लगी थी 12-13%, जो नून की है वो 19% लगी। जब मैं जाट से कंपेयर कर रहा था तो जाट की सुबह की ऑक्यूपेंसी लगी 7%। मैंने कहा आज तो ड्रॉप आएगा, बट भाई नून की ऑक्यूपेंसी बिल्कुल केसरी को टक्कर देती हुई 17.5% पे पहुंच गई। अब भाई जाट के जो शोज हैं वो इंटैक्ट रखे गए हैं, तो भाई सोचो कुछ तो रिस्पॉन्स उनको मार्केट से मिल रहा है। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो जाट की जो कलेक्शन है वो 2.5 करोड़ से ऊपर 260-270 के आसपास पहुंच चुकी है। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है, इवनिंग और जो नून नाइट के शोज हैं वो पेंडिंग है कि जाट कल से ज्यादा धंधा आज करेगी। नेट बॉक्स ऑफिस अगर इंडिया की बात करूं तो जाट अभी 63 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करके बैठी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जाट कल से ज्यादा धंधा करेगी। और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नाइट शोज तगड़े उठ गए 20, 22, 23, 24% पे उठ गए तो भाई हमें 7 करोड़ का धंधा आज देखने को मिल जाए, 6 या 7 करोड़ का। लेट्स वेट, मैं उस पर अभी कोई ऐसा कंफर्म नहीं कह रहा हूं। केसरी ऑन दी अदर हैंड अपने डे नंबर 1 में है और केसरी मुझे लगता है कि रिव्यूज बढ़िया आ रहे हैं, मतलब लोग, बट अभी उतना मैं देख रहा हूं ऑक्यूपेंसी डे नंबर 1 के हिसाब से उतनी नहीं चल रही। तो उम्मीद करते हैं यार केसरी भी 7-8 करोड़ के आसपास, 8-9 करोड़ तो केसरी के पहले दिन के हिसाब से आने चाहिए, जिस हिसाब के रिव्यूज आ रहे हैं, जिस हिसाब की मूवी ठीक अच्छी भी है। मूवी ऐसा नहीं है कि मूवी बुरी है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि जो ऑक्यूपेंसी अहमदाबाद के शोज जो जाट के चल रहे हैं ना यार, जाट का रिस्पॉन्स डे नंबर 9 के हिसाब से बहुत बेटर ट्रेंड कर रहा है। अब ये कई लोगों की अगर पीड़ा है कि जाट का धंधा, देखो जब इनिशियल शुरू हुआ था ना तो लग रहा था कि मंडे ट्यूसडे को जाट जो है एकदम स्टीप फॉल में आएगी, पर वो हुआ नहीं भाई। मुझे तो ये लग रहा है कि अब सेकंड जो इसका सैटरडे और संडे है, इस पे अच्छा खासा जंप आएगा। देखो जाट का वर्ड ऑफ माउथ है ना,
बड़ा साइलेंट निकला है, बहुत साइलेंट निकला है। और ये बात मैंने फर्स्ट दिन मूवी देखते हुए कही थी कि यार ये प्रॉपर एंटरटेनिंग मूवी है। अब देखो केसरी इज अ गुड क्लास मूवी, केसरी विल हिट द मल्टीप्लेक्स ऑडियंस। आई थिंक यही रीजन है कि उन्होंने 4-4.5 शोज ही दिलवाए हैं, उन्होंने टारगेट ही नहीं किया। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ये लोग टारगेट, इनको देखो रिलीज से पहले ही पता है 24,000 स्क्रीन है, उसमें सिर्फ 4,500 पे इन्होंने टारगेट किया है। तो सोचो प्रोडक्ट पे कितने अंडर कॉन्फिडेंट है। चल जाए, आई विश की चल जाए केसरी, जैसा आपका कंटेंट बनाया अक्षय कुमार के साथ जो हो रहा है। पिक्चरें ज्यादा करते हैं बट ठीक कर रहे हैं, पिक्चर एक्टिंग तो ठीक करते हैं एटलीस्ट। जाट ऑन दी अदर हैंड अपना साइलेंट वे में चल रही है। जाट अगर 2 हफ्ते, इस हफ्ता और नेक्स्ट हफ्ता निकाल गई तो जाट भाई प्रॉफिटेबल वेंचर बन जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। अब कुछ लोग कह रहे थे ना जब जाट 2 रिलीज अनाउंस हुई है कि भाई लॉस मेकिंग है, नहीं मेरे भाई नहीं है, ये अच्छा खासा ठीक ठाक सा प्रॉफिट देके चली जाएगी। और ये 100 करोड़ से ऊपर की मूवी मुझे जाती हुई दिख रही है क्लियर। 85 करोड़ तो हो गया, 15 करोड़ और चाहिए ना, 100 करोड़ तो कोई बात ही नहीं। हो सकता है 115 के आसपास आ जाए, 120 125 के कहीं आसपास आ जाए। तो ये बड़ा इसका जो ट्रेंड चला है ना जाट का, बड़ा साइलेंट चला है। और एकदम इसका जो ग्राफ है ना वो ऐसे 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 हल्का हल्का चलता है, बोलते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और इसी वजह से आई थिंक उन्होंने जाट 2 भी अनाउंस करी है। ऑन दी अदर हैंड केसरी को आइडियली एक सिखाने वाली मूवी है, देखनी इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मल्टीप्लेक्स में आई डोंट नो इन्होंने मल्टीप्लेक्स टारगेट किया, मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस भी पैसे खर्च करके वो मूवी जाएगी या नहीं जाएगी पता नहीं। लोग बोलते हैं मास थिएटर, अब जाट के ऊपर एक एलिगेशन लगा था कि अरे मास थिएटर में चल रही है। भाई देख रहे हो मास थिएटर की जान, मास थिएटर की ताकत ये देखो आप, मास थिएटर कहां से कहां मूवी को निकाल के लेके जा रहा है। मल्टीप्लेक्स तो बैठे हुए उनको सीटी मारने में, ताली मारने में शर्म आती है, ही खी करके अपना चुपचाप पॉपकॉर्न खाते हुए 1000-1500 खर्च करके निकल जाते हैं। अब कहां से कहां उठा दी जाट। बट अच्छा है, सिनेमा के लिए अच्छा है। सिनेमा के लिए अच्छा इसलिए है कि 2 बड़े दिग्गज हैं यार, दोनों अच्छे स्टार्स हैं, स्क्रीन पे देखने को मिलते हैं। ऑडियंस ऐसा, हमें सिनेमा लवर और क्या चाहिए, हमें अच्छी पिक्चर चाहिए, अच्छी पिक्चर देखने के बाद उनके ऊपर बातें करनी हमें पसंद है। पर यहां पे जो क्लियर विनर मुझे लगती है अभी फिलहाल जाट है। केसरी को अंडर वैल्यू नहीं करेंगे, अभी फट्टे नहीं मारेंगे। लेट्स वेट कि केसरी शुड राइज ऑन सैटरडे एंड संडे। देखो जितना केसरी उठेगी जाट को इंपैक्ट पड़ेगा, जितना केसरी की कलेक्शंस डाउन हो गए। अगर केसरी अब भी नहीं ग्रो करती ना इतने रिव्यूज के साथ और ये सब चीजों के साथ, तो ट्रस्ट मी यार, आई रियली फील सॉरी फॉर अक्षय। मतलब सनी देओल ने तो जिस तरीके की मेहनत करी, कमबैक किया, सब कुछ सनी देओल के साथ एक पड़ गया पासा सही, और सनी देओल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। इनफैक्ट जाट पे भी जो बहुत लोगों की हेटर्स की नजर थी, हेटर्स अब चुपचाप शांति से बैठ जाओ, शांति से चुपचाप बैठ जाओ अपना। क्योंकि अगर कलेक्शंस कम होती तो आज ये कलेक्शन 1 या 2 करोड़ के अंदर आ रही होती यार। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब पिक्चर सेक्शन ऑफ ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस तक पहुंच चुकी है। एंड वी डोंट नो कि ये पिक्चर और नेक्स्ट वीक भी आपको 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ के सेगमेंट के साथ पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए, 85-90 तक ना पहुंच जाए। आने वाली रिलीज पे डिपेंड करता है। बट मजा था, मजा है, देखते हैं दोनों आज क्या करती है। जाट शुड रीच अराउंड 6 करोड़ ऐसा मेरा है। अगर राइट की ऑक्यूपेंसी भयंकर लगी तो और जाएगी। केसरी को यार 8-9 करोड़ तो पहुंचना चाहिए, इससे कम तो आई डोंट नो कि वो कल परसों क्या होगा। बने रहना चैनल पे, अपनी राय कमेंट सेक्शन पे ठोको, कुछ शिकायत तो वो भी कर दिया करो, और चैनल वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना भाई। टेक केयर।